शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का भीम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है संख्या निर्माण के बारे में कि संख्याओं को कैसे बनाया जाता है, संख्याएं निर्मित कैसे की जाती हैं। इससे पहली क्लास में हमने सीखा है गणित की परिभाषा, उसके बाद हमने अंक की परिभाषा जाना और उसके बाद हमने संख्या के बारे में जाना। हमने तीनों की क्या है परिभाषा जानी, तीनों की हमने परिभाषा जानी और अंकों को किस तरह से लिखा जाता है या फिर संख्याएं क्या होती हैं, गणित किसे कहते हैं, हमने पिछली क्लास में सारा कुछ जान लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पार्ट 1 के नाम से वो क्लास है, मैंने प्ले लिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दी है जिसमें लिखा है बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स। तो वहाँ पर जाकर आप प्ले लिस्ट में पहली क्लास देख सकते हैं। इस सेशन की ये दूसरी क्लास है, यानी कि एक क्लास पहले और एक ये आज ये दूसरे नंबर की क्लास हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर सीखने वाले हम संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने जाना है अंकों को, और अंकों को हमने जाना है कि 0 से 9 तक के जो संकेत होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और संख्याएं यहीं से क्या है बनती हैं, संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। अब ये अंक हैं कितने, इन अंकों की संख्या है 10। अंकों की संख्या कितनी है, इन अंकों की संख्या है 10। और ये 0 से शुरू होते हैं और 9 तक क्या है होते हैं, यानी 0 से और 9 तक इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 10। और इन 10 ही अंकों पर पूरे गणित का क्या है खेल है, यानी कि जिसने इन 10 अंकों को समझ लिया वो गणित को समझ गया, क्योंकि इन्हीं को समझना कठिन होता है। अगर ये समझ लिए तो गणित समझ लिया, ये मान के चलिए। अब देखते हैं कि किस तरह से हम संख्याओं को निर्मित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जब भी कोई संख्या गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। तो 0 को अभी आप क्या है कुछ मत मानिए, अभी आप 0 के बारे में कुछ जानने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि 0 के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी आप 0 को रहने दें। अभी हम जानेंगे 1 के बारे में। सबसे पहले हम क्या है 1 के बारे में जानेंगे, और 1 को हम कहते हैं इकाई, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं हम 1 को। और जब तक इन अंकों की संख्या 1 रहेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जब ये संख्याएं रहेंगी तो इनको हम इकाई ही कहेंगे, यानी कि ये कितनी इकाई हैं 9 इकाई हैं। तो इनको हम क्या है अभी इकाई ही कहेंगे। उसके बाद जब 1 के साथ कोई अंक जुड़ने लगे तब हम उसको क्या है दहाई की संख्या देंगे, या फिर उसको कह सकते हैं एक संख्या का निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा देंगे और ये बन जाएगी हमारी दहाई, दहाई। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम आए हैं तो कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है यहाँ पर 9 की, लेकिन गुना हुई है 10 की, यानी कि 1 का 10 गुना 10 होता है। और जब हम 10 लिखते हैं तो वो दहाई होती है, यानी कि 1 दहाई बराबर 10। 1 दहाई में कितने होते हैं 10 होते हैं। ऐसे ही फिर हम जब आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद हम 2 0 बढ़ा देते हैं, यानी कि अब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना गुना हो गया, अब ये इसका 10 गुना हो गया, तो अब ये 100 हो गया। और 100 होने के बाद हम 100 को बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं, सैकड़ा। 100 को हम बोलते हैं सैकड़ा। आगे देखते हैं। अभी तक हमने जाना है 1 से 10 तक और 10 से 100 तक, यानी कि 1 से जब 9 तक रहेगा तो हम इसे कहेंगे इकाई। और अभी यहाँ 100 और 10 के बीच में जो संख्याएं हैं वो हैं
10 से 99 यानी कि 99 तक। अगर हम यहाँ पर एक और बढ़ा दें तो ये 100 हो जाएगा। तो अभी तक जो संख्या है यहाँ पर 2 अंकों की, ये क्या है यहाँ पर, ये दहाई वाली संख्याएं हैं, दहाई वाली संख्याएं हैं। इसी तरह से जब हमने 100 को सैकड़ा कहा है, जब हमने 100 को सैकड़ा बोला है, तो यहाँ पर कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3। यहाँ पर 1 अंक है ऊपर, तो यहाँ पर हमने इकाई कहा। जब नीचे आए हम तो 2 अंक हुए, जिसे हमने दहाई कहा। उसके बाद जब हम 3 अंक पर आए तो हमने उसे सैकड़ा कहा। अब ये 3 अंकों पर कहाँ तक चल सकती है संख्या, तो ये संख्या चलेगी 999 तक। और यहाँ पर भी क्या है, सैकड़ा है, और इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ तक भी ये सैकड़ा की ही संख्या हम इसे देंगे, यहाँ तक भी हम इसे सैकड़ा की संख्या देंगे। थोड़ा सा इस साइड में समझ लेते हैं। जब हम 1 से 9 तक संख्या लिख रहे होते हैं तो वो होता है इकाई। जब हम 10 से 99 तक लिख रहे होते हैं तो वो होता है दहाई, यानी कि यहाँ पर दहाई भी होती है। और एक संख्या का निर्माण जो होता है वो 2 अंकों के बाद ही होता है, यानी 2 अंकों से संख्या का निर्माण शुरू हो जाता है। तो 1 से 9 तक अंक रहते हैं, और 9 के बाद जब संख्या शुरू होती है तो उन्हें फिर हम संख्या बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 2 अंक हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक इस तरह कर लेते हैं, एक इस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अंक है वो इकाई का अंक है, वो किसका अंक है, वो इकाई का अंक है। और जो दूसरा वाला अंक है वो दहाई का अंक है, यानी कि 9 यहाँ पर दहाई का अंक है, 9 यहाँ पर इकाई का अंक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 2 अंक दिए हुए हैं तो दाएं हाथ से जो पहला अंक होगा वो इकाई का अंक होगा, और जो दूसरा अंक होगा वो दहाई का अंक होगा। यानी कि यहाँ पर हम साफ साफ कह सकते हैं 99 में, यानी कि 99 में 9 इकाई है, 9 इकाई है और 9 ही दहाई है, 9 ही दहाई है। तो इस तरह से क्या है, संख्या बनती है। आगे समझते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक 10 गुना हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 गुना हुआ। अब यहाँ से यहाँ जब हम 10 गुना करते हैं तो ये हो जाता है 1000, और यहाँ पर अंकों की संख्या है 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, और इसको हम बोलते हैं 1000। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम 1000। उसके बाद ये 1000 जो है, यानी कि जब ये यहाँ पर 4 अंकों में संख्या है तो ये कहाँ तक चलेगी, 4 अंकों में ये चलेगी 9999। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो संख्या 5 अंकों में हो जाएगी, जो कि 10,000 के नाम से फिर जानी जाएगी। जैसे यहाँ पर हम 10 गुना करते हैं तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाती हैं, 1 2 3 4, और टोटल अंक यहाँ पर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर टोटल अंक 5 हो जाते हैं। इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये भी इस संख्या की अब 10 गुनी हो जाती है, और इसको हम जानते हैं फिर 10,000 के नाम से, 10,000 के नाम से हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सब संख्याओं में हर बार 10 की क्या है, गुणोत्तरी हो रही है, यानी कि यहाँ पर 10 गुने होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 गुने की वृद्धि होती जा रही है। इस तरह से यहाँ पर अंकों को देख रहे हैं तो यहाँ 4 अंकों में है अभी 9999। अब यहाँ पर ये जो संख्या आई है 10,000, और ये 5 अंकों में है, तो 5 अंकों में कितने तक ये संख्या जा सकती है ये देख लेते हैं। तो 10,000 से 99,999 तक ये संख्या 5 अंकों में रहेगी। अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है फिर पूरी 1,99,999 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाती है पूरी 1,00,000। इसी तरह हम इसमें जोड़ दें 1 तो ये हो जाएगी पूरी 10,000, 10,000, क्योंकि ये क्या है 9,999। अब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या, कभी कभी हमसे पूछ ली जाती है कि सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए। यानी कि
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं और हम अटपटा जाते हैं, हम वहाँ पर क्या है अटक जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि हमसे आती नहीं है, वो जब अचानक सामने से कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम क्या है उससे अनभिज्ञ होते हैं और अचानक आने के कारण हम उसका उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याओं का। अभी तक हमने यहाँ पर क्या है 1 लाख तक संख्याएं जानी हैं, आगे भी संख्याएं होती हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर छोटी सी चीज़ बता दूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो जब आपसे कोई भी पूछे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आपको उत्तर देना है 1। और जब कोई आपसे पूछे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। इससे बड़ी संख्या 1 अंक की कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इसमें 1 अंक भी बढ़ाते हैं तो ये 2 अंकों की संख्या बन जाती है। और फिर जब ये इसमें हम 1 बढ़ाते हैं तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है, सबसे छोटी संख्या बनती है। जैसे हमने यहाँ पर +1 किया तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई 2 अंकों की। इसके बाद जब आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए तो आप 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो होगी 99। क्या होगी, 99 होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 100। और 100 कैसे प्राप्त हुई है, 99 + 1, यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं जब आपसे 3 अंकों की पूछी जाए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर देंगे, और जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। 999। उसके बाद पूछा जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। और 1000 कैसे प्राप्त हुई है, 999 + 1। तो आप इस तरह से संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 1000। और उसके बाद अगर पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। 9999। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 गुने होते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 10 गुने होते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता जा रहा है, यहाँ पर 9 आता जा रहा है। यहाँ पर हर जगह 9 आ रहा है। और यहाँ पर 1 के आगे हर बार 0 बढ़ती जा रही है और इधर 9 होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको 9 के अंकों को ही याद रखना है, और सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको पहली संख्या के बाद आपको 0 याद रखने हैं कि कितने 0 इसमें हो सकते हैं और टोटल अंक मिलाकर आपके कितने हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आपको सबसे पहले 0 पर ध्यान देना है कि 5 अंकों में कितनी 0 हो सकती हैं। तो 5 अंकों में 4 0 हो सकती हैं और 1 इकाई का अंक हो सकता है, यानी कि 1। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने अंक हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। 10,000 से छोटी कोई भी संख्या 5 अंकों की नहीं हो सकती। अगर वो इससे छोटी होगी तो फिर वो 9,999 तो हो सकती है, लेकिन वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 ही होगी, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे देख लेते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में समझ के, और अपने हिसाब से नोटबुक क्या है इसकी तैयार कर सकते हैं। आप इसका नोट्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसका
रख सकते हैं। इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर मैथ को, और इसी तरह से हम पूरे मैथ को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्याओं को बढ़ते घटते क्रम में या फिर किसी संख्या को हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि आगे और कितनी संख्याएं हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा शुरू में, इकाई का अंक होता है 1 और फिर यहाँ पर क्या है 10 गुने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा दहाई। अगर यहाँ पर हम 100 कर दें तो ये हो जाएगा सैकड़ा। अगर हम यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि 1000। उसके बाद यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000। उसके बाद एक और जीरो बढ़ाने पर ये हो जाएगा 1 लाख, या फिर लाख भी कह सकते हैं, 1 लाख यानी लाख। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कितनी जीरो, 6 जीरो हो जाती हैं और ये हो जाता है 10 लाख। और 10 लाख को ही हम 1 मिलियन के नाम से जानते हैं, यानी कि 1M। इस तरह से हम क्या है इसको लिख सकते हैं, यानी कि 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अभी मैं इन्हें जो संख्याएं हैं इन्हें मानक रूप में भी आपको लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जब हम जाएंगे, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस बात को बताने की ज़रूरत होगी, मैं उस चीज़ को वहीं पर क्लियर करता चलूँगा। अभी हमने यहाँ पर देखा है 10 लाख तक, उससे आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा देते हैं, यानी कि 7 कर देते हैं, तो ये हो जाता है करोड़। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है 10 करोड़, यहाँ हो जाएगा 10 करोड़। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और जीरो इसमें बढ़ा दें तो ये हो जाएगा अरब, अरब। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा दें, यानी कि इसमें अगर हम 10 जीरो कर दें तो ये हो जाएगा 10 अरब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अरब। अभी आप यहीं तक पढ़ें तो अच्छा होगा। इससे आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन इतना पढ़ना हमारे लिए काफ़ी है। अभी यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होती हैं आगे भी, तो यहाँ तक पढ़ना काफ़ी है। तो इन्हें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये ही क्या है, गणित की मूल है, यानी कि यही क्या है, यहीं से शुरुआत होती है गणित की। अगर हम इन सब को जानते हैं तो हम और अच्छे से क्या है, बेहतर कर पाएंगे कहीं ना कहीं। अन्यथा अगर ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आएंगी तो फिर हमें क्या है, दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आगे जो संख्याएं होंगी वो किस तरह से होंगी, अंकों के हिसाब से, कि इतने अंकों की छोटी संख्या और इतने अंकों की बड़ी संख्या। देखते हैं एक बार। अभी तक हमने पढ़ा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, यानी कि 10,000, और सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी हो सकती है, 99,999। इसी तरह से 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो कौन सी होगी, 1 लाख। और अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 9,99,999। तो इस तरह से ही क्या है, हम कितने भी अंकों की छोटी संख्या और कितने भी अंकों की बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो जितने अंकों की आपसे छोटी संख्याएं पूछें वहाँ पर आप जीरो को देख सकते हैं, और जितने अंकों की आपसे बड़ी संख्याएं पूछें वहाँ पर आप 9 की संख्या को देख सकते हैं। इन्हीं दोनों का क्या है, आपस में रिलेशन होता है कि इतने अंकों की छोटी संख्या और इतने अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे देखेंगे हम कि किस तरह से संख्याओं के उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं, या फिर संख्याओं को हम किस तरह से
अंकों में और शब्दों में लिख सकते हैं। और उसी वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत दोस्तों।